Sun Pathology Laboratory and Research Institute is celebrating 25 years of success and progress. SPLRI started their journey in 1998 from 300 square feet to now 10,000 square feet with ultra high-tech automated pathology and clinical laboratory at Science City, Ahmedabad. The managing director of SPLRI, Dr. Mayank Joshi, and quality assurance manager, Ms. Pinky Joshi, spoke to media about the reasons of their success. Hello everyone, welcome to News Daddy and I am your friend Chetan Singh Chauhan. ગુડ આફ્ટરનૂન ઓલ. અમને જણાવતા આનંદ થાય છે, सहज खुशी हो रही है कि हम हमारे 25 साल पूरे कर रहे हैं सक्सेसफुली और एक्सेलेंस के साथ हमने कंप्लीट किए हैं. ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कस्टमर की क्वालिटी, सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमारा फोकस मैक्सिमम रहता है. यहाँ पे हम पूरे US FDA अप्रूव्ड मशीन्स है और US FDA और रिएजेंट्स पे ही क्वालिटी वर्क कर रहे हैं. पेशेंट के लिए बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी अफोर्डेबल रेट में कैसे मिल सके, ये सतत हमारा प्रयास रहता है. तो कस्टमर को साथ में ही लेके हम आगे बढ़े हैं और आगे भी कस्टमर के साथ रह के ही हम आगे बढ़ेंगे, उनकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे और अहमदाबाद में भी हमारा और भी एक्सपेंशन का प्लान है, तो और भी सेंटर्स हमारे अहमदाबाद में आ सकते हैं. हमारी USP है मेनली कस्टमर का सेटिस्फेक्शन. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो वो अगर 10 लोगों को बोलता है. जनरली हमारा जो ग्रो हुआ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ही हुआ है. कस्टमर यानी जिसमें डॉक्टर्स भी आ गए और जो टेस्ट करवाने भी वाले हैं वो भी आ गए. यानी डॉक्टर्स को भी रिजल्ट के थ्रू सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ही वो आपको रिफ़र करेंगे. तो ये हमारा मेन USP है कि उसको कैसे सेटिस्फेक्शन दिया जाए. NABL जो है वो इंडिया के अंदर हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड है और उसका जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है वो यूरोप एंड एशियाटिक कंट्रीज़ के अंदर भी है. तो यहाँ पर तो अभी ऐसा ही है इंडिया के अंदर कि आपका लैब NABL एक्रीडेटेड है, मीन्स कि काफ़ी सारी आपकी लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट की हुई है. काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स वो भी ऑडिट के दौरान चेक कर रहे हैं. तो NABL होना भी लेबोरेटरी के लिए एक बहुत ज़रूरी है. वो एक क्वालिटी के लिए एक मापदंड जैसा होता है. मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है मैंडेटरी, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें क्वालिटी में आगे जाना है, सही तरीके से रिपोर्ट, पेशेंट का ट्रस्ट भी चाहिए, तो वो लोग NABL में जा रहे हैं. ऑटोमेशन हमारे यहाँ सभी जितनी भी जगह है सारी ऑटोमेटेड सिस्टम्स ही है. कहीं पर भी मैनुअल वर्क नहीं है लेबोरेटरी के अंदर. जो भी सारे जैसे इक्विपमेंट बताए वो हाईली एक्यूरेट, हाईली प्रिसाइज और US FDA अप्रूव्ड ही है. सारे जितने भी है वर्ल्ड के हाई एंड इक्विपमेंट ही हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका थ्रूपुट भी ज़्यादा होता है. ऑटोमेशन में क्या है कि एक तो हाईएस्ट एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मिलती है और जो भी उसका जो प्रोटोकॉल वगैरह रहता है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट के टेस्ट डायरेक्टली स्टार्ट करने होते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे होते हैं, जैसे प्रिसीजन स्टडी. 21 पेशेंट का सैंपल 25 बार रन किया, उसमें कितना वेरिएशन आता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार पेशेंट का टेस्ट किया तो अलग रिपोर्ट आ रहा है, सेकंड टाइम आपने चेक किया तो अलग रिपोर्ट आई है. ऐसा नहीं होता है. तो प्रिसीजन स्टडी के और कैलिब्रेशन, QC वगैरह है, बाकी अलग अलग जो भी स्टडीज़ है वगैरह जो हम लैब के अंदर करते हैं, लाइक ट्यूब इंटरफियरेंस स्टडी, सैंपल स्टेबिलिटी स्टडी है, इंटर इंस्ट्रूमेंट कंपैरिजन स्टडी है, रेफरेंस रेंज इंटरवल स्टडी है, रिस्क असेसमेंट, सिग्मा एनालिसिस, वो सारे जो भी है वैलिडेशन के प्रोटोकॉल्स वो सारे यूज़ करके फिर उसके बाद पेशेंट के टेस्टिंग वगैरह चालू होते हैं. तो एक पूरा एक एश्योरेंस रहता है. वो सबके अंदर मशीन्स ऑटोमेटेड यूज़ होते हैं. स्टाफ जो है हमारे, जैसे हमारे यहाँ 3 सीनियर पैथोलॉजिस्ट है, उसके साथ में टोटल हमारे 155 प्लस स्टाफ जो है, उसमें से जितने भी स्टाफ्स है, जो भी टेक्निकल स्टाफ्स है, वो मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ जो है वो MSc MLT वाला ही है. हम वैसे ही स्टाफ भी कॉम्पिटेंट ही यूज़ करते हैं और उनको भी हमारे यहाँ इन हाउस 53 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी वजह से उनका भी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो और लैब की क्वालिटी भी इंक्रीज हो पाए. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.